लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीके मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग कल फैक्टर का फर्स्ट पार्ट किए थे और कुछ इजी के सम्स के साथ साथ कुछ हार्ड भी सम्स किए थे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ हार्ड ही करेंगे, कोई इजी सम्स नहीं करेंगे। आप लोग को थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन उसको मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये पक्का मुझे भरोसा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए इस सम्स को देखते हैं। सम्स बोल रहा है 12x plus 17 divided by 3x plus 1 minus 2x plus 15 divided by x plus 7 equal to 3 1 by 5। ये सम्स है, फैक्टर है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात अपने से याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेंगे कैसे, देखिए करते हैं। इसको सेम पेस्ट कीजिए, 12x plus 70 और 3x plus 1 को ऐसे ही रहने दीजिए और ये पूरे वाले चीज को इधर भेज दीजिए। 5 3 15 1 16 16 बटा में 5 क्या किए, इसको तोड़ दिए। 5 3 15 1 16 16 बटा में 5, ये माइनस में, इसको इधर में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x plus 15 डिवाइडेड बाई x plus 7। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें थोड़ा सा इजी सम्स कराए हैं। आगे देखेंगे, ये सेम पेस्ट होगा। 12x plus 17 डिवाइडेड बाई 3x plus 1 इक्वल टू 5 और x plus 7 का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे। 5 और x plus 7 का लसा लेंगे तो वही होगा। पेस्ट कीजिए x plus 7, 5 से 5 काट दीजिएगा तो बचेगा क्या सर, x plus 7 16 x plus 7 यही बचेगा, प्लस x plus 7 से x plus 7 को काट देंगे तो बचेगा क्या 5। ओके सर, 2x plus 15 2x plus 15। आगे देखेंगे, इसको सेम पेस्ट कीजिए। इसका अभी कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, सेम उतारते जाएंगे। 3x plus 1 उतार दिए, गुना कराएंगे इसका इसमें, 16 का x में, फिर 16 का 7 में, फिर 5 का 2x में, फिर 5 का 15 में। समझ में आ रहा है? आएगा आएगा, आपको भी समझ में आएगा। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, उन हवाओं को उन घटाओं को मोर लाऊंगा मैं। क्या किया समझ में है? चांद तारे को तोड़ लाए। ये लड़कियों को बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला है। लाल पीला हरा के चक्कर में नको रे बाबा। 16 में x का गुना किए 16x, 16 में 7 का गुना किए 112, 5 में 2 का गुना किए 10x, 5 में 15 का गुना किए 75। आ रहा समझ में? 5 में x का गुना करेंगे 5x, प्लस 5 में 7 का गुना करेंगे 35। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, इसको सेम पेस्ट करते जाइएगा। ये बेचारा बोलेगा मेरे को लिया ही क्यों रे भाई, जब पेस्ट करना है तो मजबूरी है, ऐसी रहोगी। 16x और 10x जोड़ देंगे 26x, लिखिए 26x प्लस 112 और 75 को जोड़ दीजिए। 112 और 75 को भी जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 187 बटा में 5x प्लस 35। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। 12x प्लस 17 में क्रॉस गुना का मतलब ऐसे कर लीजिएगा, क्रॉस गुना होता है। हम लिख देते हैं, लेकिन इसको मिटा देंगे अभी, क्योंकि मुझे जगह नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, मिटाना तो पड़ेगा। क्रॉस गुना कीजिएगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। 12x प्लस 17 में 5x प्लस 35 को गुना कर देंगे और 3x प्लस 1 में 26x प्लस 187 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से करेंगे, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। 12x प्लस 17 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो सर 5x प्लस 35 का, राइट। फिर 3x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 26x प्लस 187 का। इतना तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। आगे देखेंगे, 12x में 5x का गुना करेंगे तो 12 5 60 x स्क्वायर। 12x में 35 का गुना करेंगे
तो 12x में 35 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 के 0, 35 दूना 70 के 0 हासिल 7 और 35 से कम 35 और 35 और 7 कितना हो जाएगा 40 और 2 42, 420। क्या किए, कुछ नहीं किए, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए। 12x में 5x का गुना किए तो 12 5 60x स्क्वायर, फिर 12x में 35 का गुना किए तो 12 में 35 का गुना करेंगे तो 420x होगा। आगे देखेंगे, फिर 17 में 5 का गुना करेंगे तो 17 5 65x प्लस, फिर 17 में 35 का गुना कर लेंगे 35 में 17 का गुना कर लीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21 22 23 24 और 35 कौन इतना गेट बजा रहा है, 5 5 4 9 3 और 2 5 5 9 5 आया, ठीक है 5955 आया। 12x में 5x का गुना किए 60x स्क्वायर हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर लिए, अब इनका करेंगे 3x + 1 में 26x + 187 का मल्टीप्लाई करें। ऐसा वो कोई गेट बजा रहा था, उनको देखने गए थे। आइए 3x में 26x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 78 78x स्क्वायर, राइट। फिर 3x में 187 का गुना करेंगे प्लस 187 में 3 का, 7 3 21 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 3 और 2 5 561x प्लस का 26x + 187। समझ में आया आप लोग को, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इधर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया, कुछ भी नहीं किए बस गुना करते गए। 12x में 5 का गुना किए 60x स्क्वायर, 12 में 35 का गुना किए 420x, 17 में 5 का गुना किए 17 5 65x, 17 में 35 का गुना किए 595, फिर 3x में 26 का गुना किए तो 78x स्क्वायर, फिर 3x में 187 का गुना किए तो 561x, और फिर 1 में 26 का तो उतना ही होगा, फिर 1 में 187 का किए उतना ही होगा। समझ में आया। अब आगे देखेंगे, स्क्वायर को एक जगह, x को एक जगह, और जो केवल x स्क्वायर और x नहीं दिया उसको एक जगह कर लीजिए। इसको थोड़ा हम लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आइए करते 60x स्क्वायर, पहले इसको हम यहां लिख लेते हैं 420x 60x स्क्वायर प्लस 420x प्लस 65x प्लस 595 बराबर 78x स्क्वायर प्लस 561x प्लस 26x प्लस 187। यही था, एक जगह कर लीजिए। 60x स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 78x स्क्वायर हो जाएगा। 420x है प्लस 65x है, और ये 561x प्लस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 561x, और ये भी क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 26x। समझ में आया। जो भी इधर था उसको इधर ही रखेंगे, 420x स्क्वायर 420x यही था, प्लस में यही रह गया, 65x यही था, यही रह गया, 561x को लेकर के आए, प्लस में था तो माइनस में कर दिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे, और अब क्या हो जाएगा 187, ये प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा, और ये प्लस में 595 है तो इसको माइनस में कर देंगे 595। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बोर हो रहे होगे ना, लॉन्ग सम से, क्या करें, अभी गाना सुनाते हैं, टेंशन नहीं लो। 60x स्क्वायर में से 78x स्क्वायर को घटाएंगे तो 8 में से 0 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18x स्क्वायर होगा। ठीक है बाबू लोग, प्लस 420 में 65 जोड़ के कितना घटा लेना है, 420 में 65 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ लेते हैं, 420 और 65 तो 5 और 6 2 8 485, टोटल मेरा x प्लस वाला 485 हो गया, माइनस वाला 561 और 26, 561 और 26, 6 1 7 6 2 8 587, 587 में 485 को लेस कर दीजिए, 7 में से 5 गया 2 0,
ये 5 में से 4 गया 1, 102 कितना आया 102 होगा, गड़बड़ कुछ नहीं ना कर रहा। प्लस में था यहीं रह गया, ये भी प्लस में था यहीं रह गया, ये प्लस में था तो माइनस में इधर आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये 187 और ये 595 प्लस में था माइनस में चला गया, और ये 420x प्लस 65x 5 6 2 8 4 450 ये तो ठीक है। 561x और 26x को जोड़ दिए तो 6 1 7 6 2 8 5 587 लेस कर दीजिए 485 तो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 102 बचा 102x 102x यही बचा। लेकिन बचना तो कुछ और चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है दया। आंखों में अरमा ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। इस ससुरा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हम कर दिए हैं, इसको हम ध्यान देते हैं। अभी पहले आगे से हम बढ़ते जाते हैं जहां तक बढ़ रहा। और 595 में से इसको कितना को लेस करते हैं 187 को, 595 में 187 को लेस करते हैं, 595 में 187 को लेस करेंगे तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 0, 5 में से गया 4, 408 कितना आया बराबर 408। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लिया ये इधर इसको भी 18x² प्लस प्लस क्यों, ये माइनस 18x होगा और ये भी माइनस होगा, क्यों भाई माइनस में से प्लस वाला कम है तो माइनस ज्यादा है साइन है ना, तो माइनस का साइन होगा माइनस 408, और ये 78 में से 60 घटाए थे तो माइनस 18 बचा था, तो माइनस 18x² प्लस 102x, ये माइनस में है, इक्वल किधर लाएंगे तो अब ये ससुरा प्लस हो गया जा बराबर, ये तो माइनस है बंधु, ये माइनस है। अब कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लें, सब में 2 कट जाएगा, सब में 2 कट जाएगा, काटो 2 कॉमन कर लो। अगर -2 हम कॉमन कर लेते हैं तो 2 9 18x² प्लस 2 5 10 2 1 2 51x प्लस 2 2 4 2 4 8 यही बचेगा 0। इसको उधर भेजेंगे तो यही रहेगा 9x² प्लस 51x प्लस 204, ये नीचे चला जाएगा तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होगा तो उसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। आगे देखेंगे, अब 204 को क्या करेंगे फैक्टर, माइनस जब कॉमन किए तो ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, देखो सब साइन ही बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा फिर ये भी माइनस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन कर लिए तो सब क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। आगे बढ़े 9x² माइनस 51x माइनस 204 होना चाहिए यहाँ पर 41 लेकिन हो रहा है 51, क्यों क्योंकि कट नहीं रहा है, क्योंकि कटेगा कैसे, 51 हो जाएगा तो कटेगा ही नहीं, 51 नहीं होने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए था 41, हो कितना रहा है, हो रहा है आपका 51, कुछ तो गड़बड़ रहता है यार, 102x वाला ही हमको गड़बड़ लग रहा है कुछ, फिर से एक बार गुना करके देखते हैं, 26 3 78 ही होता है ना, 26 3 6 3 18 3 6 7 8 6 3 18 3 6 7 8 ठीक ये है। फिर 3 में 3x में 187 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x में 187 का तो इतना हो गया 26x प्लस 187 ठीक है, 60 ये 60 ये ठीक है, 420 और 65 कितना हो जाएगा, 420 और 65 पता नहीं कितना हुआ था, एक बार जोड़ लेते हैं फिर से, 65 अगर हम ऐड करके जोड़ लेते हैं तो ये होगा 5 और 2 8 485, उसके बाद ये दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 561 और 26 कितना हो जाएगा 6 1 7 587 होगा, 7 3 21 के 1 हासिल 2 8 3 24 4 25 26 के 6 हासिल 2 3 2 5 561 तो ये भी ठीक है, 187 वो भी ठीक है,
587 में से 485 को घटाइए, 587 में 485 को अगर हम घटाते हैं तो 7 में से 5 गया 2, ये 0, ये 102 आ रहा है। आना चाहिए 41, हो रहा है कितना 51। ऐसा क्यों हो रहा है, छोड़िए। लेकिन हम जब इसको बना रहे थे घर में तो 41 आया था, अभी पता नहीं 51 कैसे आ गया। हमने जब घर में बना रहा था तो 41 आया था। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, हम ये अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा कि कहाँ हम इसका कैलकुलेशन मिस्टेक किए, सवाल को फिर भी आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए 9x² माइनस 51x माइनस 204, 204 का एलसीएम लीजिएगा। इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, 204 का लसा लेने के बाद ये गुना करने पर 204 हो और घटाने पर 51 हो। इस तरह हमारे पास अब जगह ही नहीं है बोर्ड में, ठीक है आप लोग। लेकिन हमको एक चीज का डाउट हो रहा है, यहाँ पे 41 आना चाहिए। जब हमने घर में बना रहा था इस सम्स को तो 41 आ रहा था, लेकिन अभी 51 आए हैं। कोई नहीं, आप इसको बनाइएगा और कहाँ मिस्टेक हुआ है देखिएगा। अभी मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये गलती है कि 41 होना चाहिए कि 51 किया। घर में गलती किया कि अभी गलती किया वो पता नहीं। आप 204 को क्या कीजिए, लसा लीजिए और लसा लेकर के इसी मेथड पे, मैंने जो अभी मैं लाया हूँ प्रेजेंट में उसी पे काम कीजिएगा। आप देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स के लिए। x प्लस 1/2 प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1/3 प्लस 3 x प्लस 1 माइनस 5/6, ये सम्स है। आइए देखते हैं इसको भी। बहुत लॉन्ग सम्स था, वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग था, इसलिए उसको आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। कोशिश कीजिएगा बन जाए, लेकिन मेथड वही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। इस सम्स को देखिए, x प्लस 1/2, ठीक है, इसको इधर ले आइए, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। x प्लस 1/3 उसको भी इधर ले आइए, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5/6 इक्वल टू, ये तो यही रहेगा 3x प्लस 1 और ये प्लस में भेजिए इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। आइए करते हैं। 2 3 6 का लसा ले लीजिए, 2 3 6 का लसा ले लीजिए। 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, 3 3 का 9, 9 2 के 18। सर एलसीएम तो 18 होगा, इतना तो सबको पता ही है कि एलसीएम क्या होगा 18 होगा। अब आगे देखेंगे, 2 से 18 में भाग कीजिए, कितना होगा 9, x प्लस 1 माइनस 3 से 18 में 6 x प्लस 1 और 6 से 18 में 3, 5 3 15। इसका भी लीजिए x प्लस 1, लसन लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ही होगा, पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, यही ना होगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा सर। आइए आगे देखते हैं। नाइन में x का गुना कीजिए, 9x प्लस 9 में 1 का गुना करेंगे 9, फिर 6 में x का गुना करेंगे 6, फिर 6 में 1 का गुना करेंगे, 6 में x का गुना किए तो 6x, 6 में 1 का गुना करेंगे तो माइनस 6 प्लस ये 15 का 15, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, x प्लस 1। गाना सुनना है नहीं है, बोर हो रहे हो हमको पता है। 9x ये प्लस में है, ये माइनस में, घटाइए कितना बचेगा 3x। 9 प्लस में है, 6 माइनस में, घटाइए प्लस का 3 प्लस 15, प्लस 15 15 और 3 डायरेक्ट जोड़ ना लीजिए, 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 1x प्लस 1। कुछ गड़बड़ किए, ध्यान से देखिएगा। 9 में से 6 गया तो 3, ये 9 था प्लस में, ये 15 था प्लस में, तो 9 प्लस में से 6 माइनस जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा और ये 15 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, क्रॉस गुना करा दीजिए। अगर चाहे तो इसको कॉमन भी कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 1/x प्लस 1। गुना हल्का हो जाएगा मेरा, नहीं तो फिर लंबा लंबा गुना करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 छक 18, हुआ कि नहीं हुआ, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो बचेगा क्या ऊपर में x प्लस 6, नीचे क्या बचेगा 6 और इधर में क्या बचा 1x प्लस 1। ऐसा समझ में क्या किए,
कुछ नहीं किए, जब 3x और 18 तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 को बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ 3 छक 18 और 6 से कटा, 3 से कटा दी, 3 एकम 3 और 3 छक 18 तो 6 लिख दिए, और इसको तो सेम पेस्ट कर दिए। आ रहे समझ में? इधर ध्यान दो, चाय पानी के चक्कर में पड़ा है, शायरी सुनाएंगे, थोड़ा रुक जा, सवाल होने दो। अब क्रॉस गुना कराइए, x प्लस 6 और x प्लस 1, x प्लस 6 और x प्लस 1 गुना करा दिए। 6 में 1 का गुना कराइए, 6, दिल में दर्द सा जगा है। x में x का गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर, x में 1 का गुना करेंगे x, 6 में x का गुना करेंगे 6 प्लस 6 में 1 का गुना करेंगे 6 इक्वल टू 6 हो रहा है। एक्स स्क्वायर है, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, और 6 और x कितना हो जाएगा 7x, और ये प्लस माइनस गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले उड़ा दो। अब कॉमन कर लीजिए इन दोनों में, x कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 हो गया, x प्लस 7 हो गया, तब आइदर और लगा दीजिए मेथड, आइदर x बराबर 0 और बराबर हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर प्लस में है तो उधर में हो जाएगा माइनस। आंसर क्या होगा, x बराबर 0 और माइनस 7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? मुझे छोड़ के चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सम्स है। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो बताइए कि दोनों संख्या ज्ञात कैसे निकलेगा। गाना सुनिए पहले, मूड फ्रेश, पूरा फ्रेश हो जाइए। अभी तक जो भी पढ़े, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पहले एकदम दिमाग को रिलैक्स दीजिए। गाना सुनिए। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं, हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। आइए हम वापस आ जाते हैं। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। अब वर्गों का योग कितना है, पहले लिख दीजिए वर्ग का योग। भाई वर्ग का योग तो है 117, ठीक है। छोटी संख्या मान लीजिए इसमें x है, छोटी संख्या x, छोटी संख्या धनात्मक, इधर मैं लिख देता हूं धनात्मक, धनात्मक जो छोटी संख्या है वो क्या है, वो x। बड़ी धनात्मक जो संख्या है उसको मान लीजिए उससे 3 का अंतर है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। नहीं बाबा 3 का अंतर है तो x प्लस 3 ही तो होगा, और क्या होगा। और इनका योग कितना है, 117 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए प्रश्न के नियमानुसार, या प्रश्न नियमानुसार x का स्क्वायर वर्गों का योग है, वर्ग कीजिए x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 117, फैक्टर हो गया। तोड़ दीजिए फैक्टर की तरह, तोड़िए। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर अलग से हम करके दिखा रहे हैं, यहाँ भी कर सकते थे, यही कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 117। समझ में आया? a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब x का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 117। समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे, ये x और ये x जुड़ जाएगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस में अंदर ले आइए, अंदर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 6x, 117 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, यानी कि माइनस का 108 बचेगा, राइट, माइनस का 108 बचेगा। अब फैक्टर करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 108 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यही सम्स मैं बस यहाँ पेस्ट कर दूँ।
फैक्टर करेंगे 108 का लसन ले लेंगे, 108 का लसन। इसको पहले कॉमन भी कर सकते हैं, पहले कॉमन कर लीजिए, छोटा हो जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स माइनस 2 3 6 एक्स, और फिर 2 से 108 को भाग करेंगे तो 2 5 10 2 चौके 8 54 इक्वल टू 0। 2 को उधर भेजते हैं, पता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54, नीचे भेजेंगे इसको 2, नीचे का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको 0 मान लिए। अब 54 का एलसीएम लीजिए 2 से ले लीजिएगा 27, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। ऐसा अब हमको सिस्टम लगाना है कि गुना करने पर तो 54 आना चाहिए और लेस करने पर कितना आना चाहिए, 3। तो 3 तरीके 9 और 3 दूनी के 6, हाँ 9 इंटू 6 54 भी होता है, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 भी होता है। ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सभी कंडीशन हमारे क्या हैं, प्राप्त हैं। प्राप्त कीजिए फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में 6 का गुना करेंगे 54 होगा, माइनस 54 इक्वल टू 0। इसको मिटा दो, आगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। फिर कॉमन कीजिए x, तो x प्लस 9 माइनस इधर में कॉमन करेंगे 6, तो x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों मेरा क्या है, सेम है, दोनों मेरा क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, x प्लस 9 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर और लगाइएगा, लगा दीजिए, x प्लस 9 है इक्वल टू 0, यानी x बराबर प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा। आंसर ये हो गया। समझ में आया। आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।